बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज एक ऐसा मैच खेला गया कि जिसमें दो बड़ी मजबूत कंटेंडर इस वर्ल्ड कप को जीतने की एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी। दोनों ही टीमों ने इस वर्ल्ड कप में अपना कोई भी मैच नहीं हारा था और आज इस बात का फैसला होना था कि कौन सी टीम एक मैच हारेगी और किस टीम का आज का दिन होगा। और आज टीम इंडिया ने साबित किया कि क्यों कर उनको इस टूर्नामेंट की मजबूत तरीन टीमों में से एक शुमार किया जा रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से टीम इंडिया ने आज इस मैच को खेला, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से सारे बॉक्सेस टिक करती जा रही है टीम इंडिया, वो इस बात की अक्कासी करती है कि कितनी जबरदस्त प्रिपरेशन के साथ टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को लेकर अपना एक मकासद लेकर, एक मकसद लेकर जो है वो मैदान में उतरी है। क्योंकि एक गोल है टीम इंडिया का कि इस वर्ल्ड कप को जीतना है। जिस खिलाड़ी को भी रिप्लेसमेंट में खिलाया जाता है वो खिलाड़ी अपनी जगह परफॉर्म कर देता है। आज शामी को खिलाया गया क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट नहीं थे और शामी ने आज वर्ल्ड कप में अपना दूसरा 5 विकेट हॉल मुकम्मल किया। एक ऐसे मौके पे कि जब 178 के स्कोर तक सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद मैच 273 पे पूरी टीम आउट हो गई मोहम्मद शामी के शानदार स्पेल की बदौलत। आज के इस मैच को हम डिस्कस करेंगे। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान भी मैच खेला जाएगा। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि आज हम 22 अक्टूबर में मौजूद हैं और 22 अक्टूबर को एक नामुकम्मल मैच खेला गया कराची के नेशनल स्टेडियम में और वहां पे मोहसिन हसन खान साहब ने 25 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। और उस मैच की खास बात थी कि वो मैच तो मुकम्मल नहीं हुआ, मोहसिन भाई 25 रन के साथ नॉट आउट भी रहे, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी उसमें आउट हो गया था, लेकिन उस मैच में जिसका डेब्यू हुआ था वो थे वेन फिलिप्स, जो बाद में 1987 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की फातेह टीम के विकेटकीपर बैट्समैन थे और उसके बाद उन्होंने 27 टेस्ट मैचेस भी खेले और फिर उन्होंने 50 से ज्यादा एक रोजा मैचेस भी खेले। तो ये तो थी जनाब आज के दिन मोहसिन हसन खान साहब के हवाले से एक तारीख। लेकिन साथ साथ आज मैं इस बात का भी एक बरमिला एतराफ करूंगा कि मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है, एक ग्रेसफुल शख्सियत मौजूद है, मोहसिन हसन खान साहब। इन्होंने पाकिस्तान के लिए इन्होंने न सिर्फ जो कारनामे अंजाम दिए बल्कि पाकिस्तान का सब जिलाली परचम अपनी उम्दा बैटिंग से भी बुलंद किया और साथ साथ पाकिस्तान का जो वकार है वो भी इन्होंने मजरू होने नहीं दिया। हालांकि आजकल वकार ही पाकिस्तान का वकार मजरू करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की खातिर इंडिया में अपना बड़ा जबरदस्त फिल्मी कैरियर त्याग दिया। उसके अलावा इन्होंने टेलेंटेड खिलाड़ियों के साथ काम करने से मना कर दिया। अक्सर ये बात करते थे कि जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो कोच मेरी बात नहीं सुनता था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक रमक सी आती थी कि हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान कोई पर्सनल ग्रजेस हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान कोई पर्सनल हो। लेकिन अब जब वकार यूनुस साहब का ये स्टेटमेंट सामने आया कि वो आधे ऑस्ट्रेलियन है आधे पाकिस्तानी है, तो मुझे यकीन हो गया कि मोहसिन हसन खान साहब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और आज मैं ऑन कैमरा जो है मोहसिन भाई से इस बात का तस्करा भी करता हूँ और सर एतराफ़ भी करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में जरूर था, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद पता चल गया कि जो पाकिस्तानियत का मुजाहरा आप करते हैं वो शायद वकार यूनुस में नहीं थी। नहीं, देखिए तो होना चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान हमारी माँ की तरह है। आप अपने माँ की कोई इज्जत नहीं करेगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात कह दूँ, इफ़ी आपको तो पता ही है शायद, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। नाजरीन, आज अली की अपनी सालगिरह है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक इफ़ी भी कहेंगे। और अली, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी अच्छी सेहत के साथ, खुशियों के साथ अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साथ ज़िंदगी अता फरमाए और आप बहुत प्रॉस्पर करें। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मौसम भाई को ये दिन आज का याद है सर। थैंक यू सो मच। और इफ़ी भाई आपका भी शुक्रिया। लेकिन जनाब इफ़ी भाई का हम शुक्रिया के साथ साथ आज इफ़ी भाई से भी आज एक एतराफ़ करेंगे और इस एतराफ़ को हम ऑन एयर एतराफ़ करेंगे क्योंकि इफ़ी भाई जिनको हम बड़े प्यार से, जो मजाक में जो साथी दोस्त हैं, वो हम इनको इफ़ी दादा कहते हैं, इनके जहराना रवैये की वजह से, इनके एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से। लेकिन आज के बाद इफ़ी दादा जो है हमारे लिए इफ़ी बाबा भी साबित हो गए, क्योंकि आज इंडिया की टीम 4 विकेटों से मैच जीती और कल ये क्या कह के गए थे, जरा पहले वो सुनवाते हैं। इंडिया विकेटों से जीत रहा है, इंडिया विकेटों से जीत रहा है, 4 विकेटों से जीते। चलो भाई, इतना कंसाइज कर दिया कि इंडिया 4 विकेटों से जीत रहा है। विराट कोहली का फोन आया था। नहीं, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बता रही है। 8 विकेटों से अफगानिस्तान को मारा, 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को मारा, 7 विकेटों से पाकिस्तान को, 7 विकेटों से बांग्लादेश को। अब 4 ही विकेटें रह गई है मारनी, उनसे मार के खत्म करें। ये आपने देखा था, ये है हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई ये इतना प्रिसाइज, मैंने कल भी कहा था कि इतना प्रिसाइज बता के जा रहे हैं, इतना प्रिसाइज कि 4 विकेटों से जीतेगा और टीम इंडिया 4 विकेटों से जीत गई, तो लगता है कि अब आपने टीम इंडिया पे पीएचडी कर ली है। नहीं अली, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और तमाम खुशियां आपको मिलें जो आपने सोची हैं। और साथ साथ ये शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि यार इफ़ी भाई मैच फिक्स था, आपको भी पता था। मतलब शुक्र है आपने ये नहीं कहा। मगर ये कि देखिए यार अली, आप कैलकुलेटिव अगर कुछ चीज़ें प्रिडिक्शन करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस और उनके खिलाड़ी देख के करते हैं।
और इंडिया को ये मैच सबसे मुश्किल मैच था, आपको बता दूं तमाम टीम्स में सबसे मुश्किल मैच इंडिया ने आज खेला है। और कंडीशंस भी जो थी वो टॉम लेथम ने कल ही बता दिया था कि वो उनको फेवर करेंगे, उनके बॉलर्स को, उनकी बैटिंग को, और यकीनन आज उनके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब मैच ऐसा नहीं था कि इंडिया बड़ी आसानी से जीत गया, मुश्किल मैच था इंडिया के लिए भी। ठीक है जनाब, सबसे पहले हम दिखाएंगे जरा मैच समरी, उसके बाद मोहसिन भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे, इस मैच को एनालाइज करेंगे कि दो मजबूत जाइंट एक दूसरे के बदले मुकाबिल थे, जहां पे पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, 273 रन स्कोर किए, 130 रन की इनिंग खेली मिचेल ने, इसके अलावा राचिन रविंद्र बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में 75 रन की इनिंग खेली, ग्लेन फिलिप्स ने 23 रन स्कोर किए, 5 विकेटों के साथ शामी सरफहरिस्त रहे, और जवाब में एक दफा फिर किंग कोहली के शानदार 95 रन की बदौलत और 46 रोहित शर्मा के रन की बदौलत 274 रन स्कोर किए, 6 विकेटों के नुकसान पर, इस तरह 4 विकेटों से जो टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की। मोहसिन भाई सबसे पहले तो ये स्कोर कार्ड आपके सामने है, 273 रन, आप समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है न्यूजीलैंड ने उसको देखते हुए फेयर इनफ स्कोर था, या आपको लगता है कि आज न्यूजीलैंड ने बैटिंग बहुत खराब किया, इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की? देखिए, आप मैच तो रिजल्ट सामने आ गए कि इंडिया जीत गई। दो टीम्स ऐसी जो टूर्नामेंट के डे 1 से पहले मैच से ही शो कर रही हैं अपनी कंसिस्टेंसी और क्लास शो कर रही हैं, तीनों डिपार्टमेंट में, चारों डिपार्टमेंट में। आज ये देखना था कि कौन सी टीम एक दूसरे पर सुप्रीम जाती है। इंडिया मैच जीती है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेट में रख के न्यूजीलैंड ने मैच दे दिया, ठीक है, नंबर 1, और आखिर तक उनको गेम तक लेके गए। 270, देखिए एनीथिंग अली एक बड़े मैच में, ये आज बड़ा मैच था टूर्नामेंट का, मतलब टफेस्ट मैच। 250 से ऊपर जो भी स्कोर होगा ना, वो एक विनिंग या फाइटिंग स्कोर, अगर विनिंग नहीं तो एक फाइटिंग स्कोर बनेगा। हालांकि देखा जाए इसमें 300 के करीब भी स्कोर हो रहा है, 400 भी हो गए इस मैच में तकरीबन, ऑलमोस्ट 399। तो मुझे जो क्लास की देखने की क्या चीज़ है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नज़र आई। लोग जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है, देखिए होम कंडीशन में खेल के होम कंडीशन का फ़ायदा भी उठाना पड़ता है, ये पता चले कि आप होम कंडीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो एज ए टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आज की जो मुझे क्लास क्या नज़र आई, बड़ा 300 350 वाला मैच नहीं हुआ, 270 वाला मैच हुआ है, 270 280, लेकिन एक फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई उनकी स्टार्ट। अब एक और मैं आपको देखिए यहाँ नोट कीजिए, इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग कराई, ठीक है, पिच बैटिंग विकेट आपको लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा गेंद हिलता जुलता है, और ये फिर पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे धर्मशाला में, तो यहाँ गेंद थोड़ा पड़ के सीम भी होता है, हवा में स्विंग भी होता है, थोड़ा सा हैवी क्लाइमेट है। उन्होंने बैटिंग कराई और न्यूजीलैंड ने बड़ा केयरफुली शुरू किया, उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ गेम शुरू किया, बिकॉज उन्हें पता था कि ये टीम एक प्लान के साथ उतरती है, प्लानिंग नज़र आई उनके गेम में। और न्यूजीलैंड, मैं उसकी आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर देम, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो, फाइटिंग, लेकिन उन्होंने देखा कि हम शुरू में विकेट ना लूज़ कर जाएं, जबकि 2 विकेट्स लूज़ की, उसके बाद एक कमाल की पार्टनरशिप हुई इसकी रविंद्र की और मिचेल की, वो जो ले गए 159 रन की, 159 रन की, उसने 100 किया, इसने 70 कुछ किया, लेकिन एक बाद एक 20-25 का स्कोर था। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने देखते हुए दोनों तरफ से फाइटिंग आज फाइट किस बात की चल रही थी अली, प्लानिंग की फाइट चल रही थी, कौन बेटर प्लानर है। इवेंचुअली आज नज़र आया कि इंडिया फिनिश्ड अप एज अ बेटर प्लानर, और विराट की हम जितनी भी तारीफ़ करें एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, वो कम है, डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड टुडे, और वो रोज़ ये प्रूव कर रहा है। मुझे विराट की एक और बात बड़ी अच्छी लगती है अली, के वो हर मैच में, अगर आज उसने 100 किए ना, अगर कल मैच हो रहा होगा तो वो आज के 100 को भूल गया होगा, ये कि मुझे वो मेरा गया, वो हिस्ट्री हो गया, मुझे आज फिर एक बड़ा स्कोर करके टीम को मैच जिताना है। मैं आज चाह रहा था दिल से कि उसकी 100 भी हो जाती है आखिरी बॉल पे, लेकिन ठीक है, उसने उसको 100 से भी बड़े हैं, उसने मैच जिता दिया अपनी टीम को। तो जो आज क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में, ठीक है, बॉलिंग अच्छी हुई, बैटिंग भी अच्छी हुई, स्कोर भी हुए, लेकिन जो मैंने बात आपसे कही कि नज़र आया कि प्लानिंग चल रही है, माइंड गेम चल रहा है उधर, कि अब किसको बॉलिंग करानी है, फील्डिंग क्या करना है, कैचेस भी कुछ छूटे हैं बड़े इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा का तीसरे ओवर में कैच छूटा है, उस कैच को मैं ज़रूर बताऊंगा अगर अली ने दिखाया, अभी ना दिखाना अली, अगर प्लीज़, हमारे प्रोड्यूसर है उनका नाम अली है, यंग मैन, वेरी टैलेंटेड, नकी, आई बेग योर पार्डन। तो अब अली का नाम मुंह पे चढ़ जाता है तो अली की सालगिरह भी है ना, इसका एडवांटेज है मुझे, अली की सालगिरह। आज हमने बात कर रहे थे मैच से पहले, शुरू प्रोग्राम से पहले, तो हम दोनों दिल में तुम्हें बहुत दुआएं दे रहे थे। थैंक यू। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि क्या चीज़ नजर आई, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अपनी जगह नजर आई, कैप्टनसी वाला एक प्लानिंग नजर आई कि 2 माइंड गेम चल रहा हो। क्रिकेट इज अ माइंड गेम,
और चाहे वो और वनडे में तो 50 ओवर, जैसे मैंने कहा अली उस दिन, आपको याद होगा कि वनडे क्रिकेट निचोड़ है टेस्ट क्रिकेट की और T20 की, निचोड़ है अटैक एंड डिफेंस और किस तरह लेके चलते हैं। तो वेरी गुड मैच, और जिसको इवेंचुअली इंग्लैंड ने इंडिया ने बहुत समझदारी के साथ खत्म किया और जीत पे खत्म किया। ठीक है, अच्छा, जिस तरह मौसम ने भी पूरा मैच समराइज किया, लेकिन थोड़ा सा और भी इसको डिस्कस करेंगे। 19 रन पे 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी जडेजा की और मिचेल की, ये साबित करती है कि राचिन जो है उनको प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में। इससे पहले इतना टॉप ऑर्डर में खेलते नहीं थे। तो जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड भी एक बेहतर और प्रॉपर गेम प्लान के साथ आई है? अली देखो, मेरे ख्याल में मोहसिन भाई ने जो गेम में जो क्वालिटी नजर आई वो तो मोहसिन भाई बता चुके हैं, मगर मैं एक बात यहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अहम नजर आई वो भी ठीक है, 160 रन की पार्टनरशिप, नीचे फिर उनके बैटिंग जो सेंटनर थे, ग्लेन फिलिप्स थे और चैपमैन वगैरह थे, वो नहीं चले, वो स्कोर नहीं मिला इनको टेल से अपनी, यानी कि लोअर मिडिल ऑर्डर से जो न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, कप्तान जो होता है ना अली, वो फॉर ग्रांटेड किसी को अपनी 11 में नहीं रखता, वो रखता है उन खिलाड़ियों को जिससे उसने परफॉर्मेंस लेनी है। शामी का कमबैक कराया इन्होंने, शामी को बिल्कुल लोग सोच रहे थे कि यार शामी शायद खेले नहीं, मगर ये कि हार्दिक पांड्या का इनको लॉस हुआ और डिसएडवांटेज वो भी था। आज सूर्या कुमार को इन्होंने इनके और साथ साथ मोहम्मद शामी को, मोहम्मद शामी ने उस वक्त विकेटें लिए हैं जब रोहित शर्मा को चाहिए थी। वहां अगर शामी को अगर रन्स पड़ जाते 300 प्लस स्कोर हो जाना था, फिर इंडिया के लिए चेस करना मुश्किल था। तो यहां पर ये देखना है कि रोहित शर्मा ने अपने जाते हुए वक्त में, क्योंकि अब क्रिकेट जाती हुई है उनकी, जाते हुए वक्त में उन्होंने बड़ी चालाकी से कुछ चीजें आज बड़ी यूटिलाइज करी और वो उनको पे करके गए। ऑलराइट, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये ही टीम इंडिया की सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ये यहाँ की तरह नहीं है पाकिस्तान की तरह कि एक लगा बंदा एक उसूल है कि इसको खेलना है, फिर उसके बाद ये खेलेगा और उसके बाद ये खेलेगा और उसके बाद ये खेलेगा और सारे के सारे मेरे अपने खेलेंगे। और यही वजह है कि आज हम डिस्कस करेंगे जब कि अफगानिस्तान के सामने भी जो है वो टीम जो है वो हमें शायद स्ट्रगल करती हुई ही नजर आ रही है। जाने से पहले ब्रेक पे सिर्फ एक बात कहता, उसके बाद हम ब्रेक पे आ जाएंगे। बैकअप की तैयारी देखें, शमी रेडी बैठा हुआ है, भूखे बैठे में सब। ये देखिए, ये होता है जब बैकअप तैयार होता है और जो खेल रहा होता है उसको पता होता है मेरे लिए तैयार बैठा है एक आदमी, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, जो भी। ये टीम को बहुत फायदा पहुंचा। ऑलराइट, बैकअप और बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होना बड़ा जरूरी है, जो टीम पाकिस्तान का मिस कर रही है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा विराट कोहली के हवाले से भी बात करेंगे कि आज वो अपनी सेंचुरी मिस कर गए लेकिन टीम इंडिया मैच जीत गई। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मौसम भाई बात कर रहे थे जो कैचेस ड्रॉप हुए उनके बारे में, और मौसम भाई से डिस्कशन भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी जो कैचेस ड्रॉप हुए। मौसम भाई आज फील्डिंग में भी लैप्सेस नजर आए, जिस तरह से आपने भी बात की कि रोहित शर्मा का भी कैच है छोटा, तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग इब्तिदा में थोड़ी सी आपको लगा थोड़ी शेकी रही? देखिए, रोहित का कैच था शुरू में, डिफिकल्ट कैच था। अगर हमारे वो प्रोड्यूसर उसको दिखा रहे हैं, बताएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं टीवी। जी जी, ये अच्छा, ये निकल गया है। अगर देखिए हम ये है, बहुत तेज कैच था। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे यंगस्टर्स जो देख रहे हैं कि कैच छूटने की वजह क्या है। देखिए, पूरा उसने कट मारा है, पहले गिर गया था, पहले गिरने के नहीं, थोड़ा सा था। देखिए आप देखिए, ये है बॉल ही कर गया था, लेकिन ये अब उसके यहाँ घुटने के अंदर की तरफ लग के गया है बॉल, तो मतलब कैचेबल हाइट। और न्यूजीलैंडर्स और हाँ ठीक है, देख लिया। थैंक यू वेरी मच प्रोड्यूसर, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया नकी का। एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ अपने बच्चों ने, आपने देखी उसने कट मारा, राइट हैंडर की बात, स्लिप में खड़ा हुआ है। अच्छा, जब आदमी कोई बैट्समैन कट मारता है, अगर मैं स्लिप में खड़ा हूँ तो हमेशा मेरी फर्स्ट मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, मैं बाहर की तरफ जाऊंगा जब कोई कट मार रहा होगा। पता लगा बॉल अंदर की तरफ आ गया। यहाँ क्या हुआ कि जो फील्डर है, जब उसने कट का पोजीशन ली तो फील्डर बाहर की तरफ गया है, वो बॉल वो मिस करके उसके आके घुटने की तरफ अंदर लगी है। एक उससे ये मिस्टेक हो गई, जो कि ये डिसीजन स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में लेना पड़ता है, माइक्रो सेकंड। हाँ, हम अगर नॉर्मल मोशन में भी देखें ना, स्लो मोशन तो दूर की बात है, नॉर्मल मोशन में भी लगता है इतना टाइम था, लेकिन ऐसे होता है टाइम। इतनी तेज बॉलर लगा हुआ है, कट मारा है उसने, अच्छा उसका बॉटम एज लगा है, तो एक तो बट न्यूजीलैंडर्स, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन ये कैचेस करते हैं, नॉर्मली करते हैं। एक ये कैच छूटा, फिर एक सेंटेनरी के ऊपर भी कैच छूटा है रोहित का। कैच कोई जान के नहीं छोड़ता, लेकिन चांस मिला, चांस को अवेल किया उसने। सबसे बड़ी बात, उसने एक डिसेंट कहा ना कि मैं
गारंटी देता हूँ आपको, सर पटखरा होगा ड्रेसिंग रूम में कि मैं इतना 40। अच्छा मसलन जरा मैं सेंटर के कैच पे बात दूंगा, पहले इस कैच को थोड़ा, क्योंकि आप खुद बड़े अच्छे स्लिप के फील्डर हैं, सेफ एंड फील्डर हैं, इस कैच को चले तो ठीक है, आपने कहा कि उस मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन आपको ऐसा लगा कि कैच लेते हुए जब वो नीचे झुके हैं तो बॉल पे से आई भी हटी है, क्योंकि एक कैची सी बन गई। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, ये होता है ना, ये हाँ। इतना टाइम होता है आपके पास, इतना, हालांकि पीछे खड़ा हुआ है लेकिन फास्ट बॉलर है। अब जैसे स्लिप में ऊपर खड़े होते हैं स्पिनर के ऊपर, तो इतना सा टाइम होता है, वो भी बड़ा शॉर्ट टाइम। अब यहाँ शॉट को फिर दिखा रहे हैं, एक दफा अगर दिखाते हैं स्लो मोशन में, ये देखिए ये कट मारा है, वो गया है बाहर की तरफ, लेकिन गेंद था उसके बीच में, तो उससे लाइन भी मिस हुई है। ये देखिए वो बाहर की, उसका बॉडी बाहर की तरफ जा रहा है और उस तरफ गिरा अपने राइट पाँव पे, तो उसका बैलेंस उस तरफ चला गया। लेकिन ये है, होता है जैसे फौरन लेना होता है। और न्यूजीलैंडर्स जो है ना, ये कमाल की फील्डर्स हैं, मैं पर्सनली फील करता हूँ। हो सकता है एक और भी चीज तो हो सकती है कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो गेंद थोड़ा सा चेस्ट हाइट पर आता है, थोड़ा सा उसको जब इस तरह कट पड़ता है तो थोड़ा उसको एक बाउंस मिलता है, यहाँ बहुत नीचे आ गया क्योंकि इंडिया की पिचेस ऐसी हैं। इनमें देखिए, इनमें ऑस्ट्रेलियंस में और न्यूजीलैंडर्स में और साउथ अफ्रीका के पास अभी इतना वो टाइम पीक पीरियड पे नहीं है जिस तरह साउथ अफ्रीका एक है होती, हो सकता है जल्दी आए। ये एडजस्ट करते हैं, ये जाके जो ये 10, 12, 15 दिन पहले पहुंचते हैं ना अली, ये दिन ऐसे तफरी करने नहीं जाते हैं, ये रीड करते हैं कि ग्राउंड में बाउंस कितनी है, पिच में बाउंस कितनी है, हमें कैचेस इधर एंकल हाइट पे आएंगे, नी हाइट पे आएंगे, या इधर वेस्ट हाइट पे आएंगे, ये इस तरह एडजस्ट करते हैं अपने आप को। और जब ये आप देखिए न्यूजीलैंड में ऐसी पिचेस कहाँ होती हैं, न्यूजीलैंड में ऐसा क्लाइमेट क्या होता है। इंडिया के मुकाबले की टीम खेल रही है इस वक्त, टॉप फेवरेट हैं दो, वो ये दोनों टीम। इंडिया को तो समझ में आता है, उनका होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस है, लेकिन फिर उनको भी क्रेडिट दी जाता है कि उसका वो अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ और कहता चलूँ, कुछ लोग कहते हैं कि उनका होम क्राउड है, बिलीव मी नॉट अली, जब कोई बड़ा मैच होता है ना, होम क्राउड का जो प्रेशर होता है ना, इसमें कि जीत गए तो वाह वाह हो जाती है, लेकिन अगर हार गए, और देखिए हर टीम के दिन में एक बात तो होती है ना कि खुदा ना खास्ता एक मैच ना हार जाए, बैड डे ना हो जाए, और बैड डे हो जाए तो वो पता लगा पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, एक मैच आप हार गए, सारी मट्टी पलीत होगी आपकी। और अवाम उधर भी इधर भी जज्बाती हैं, तो हमारी उसको जज्बात नहीं कंट्रोल, तो जितना परफॉर्मेंस आपका हुआ है वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए तो वाह वाह हो जाती है, दोनों हैं। लेकिन प्रेशर, ये कोई ये ना समझे कि इंडिया में खेल रही तो प्रेशर नहीं है, बहुत प्रेशर है, बिलीव मी नॉट। और वर्ल्ड का, और स्पेशली जब एक टीम फेवरेट होती है, आज की टीम में मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंडिया में, जैसे हमारे लोग भी माशाल्लाह क्रिकेट को समझते हैं, इंडियंस भी कह रहे होंगे कि पता नहीं मैच से पहले कौन जीतेगा। बिल्कुल तो दोनों कमाल की क्रिकेट खेल, बराबर की टक्कर। आपको क्या लगता है कैच क्यों छोटा? बहुत से मैं तो खैर अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि खुद स्लिप के बड़े अच्छे फील्डर थे, बता दिया। आपको क्या लगता है गेंद थोड़ा आगे गिरी आपके ख्याल में? अली देखिए, कैचेस तो छूटते ही हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है भाई, एक गेम का पार्ट है ना यार, वो कैच छूटेगा, रनआउट भी मिस होगा, ठीक है। आज सूर्या कुमार यादव आधी विकेट पे आए और विराट कोहली नहीं भागे ना वो, हालांकि वो तो कहा जाता है सबसे तेज भागते हैं, रन आउट हुए, चांस बड़ा अच्छा मिला, क्रिकेट पे रन आउट भी होता है, तो ये चीजें तो पार्ट ऑफ गेम है। नहीं, वो तो ठीक है, ये नहीं कह रहा, कोई एक, आपको क्या लगता है, आप क्या एनालाइज करेंगे किस वजह से कैच छोटा है? कामयाब कप्तान है, उसने यूटिलाइज किया, मोहसिन भाई ने बता दिया, एक चांस वार्नर को मिला, वार्नर ने उसके बाद चांस नहीं दिया, आपके सारे चांसेस खत्म कर दिए थे उसने। ये रोहित शर्मा नहीं किया, उसको जो चांस मिला उसने उसके बाद न्यूजीलैंड के चांसेस ही खत्म कर दिए, इतने कम कर दिए थे कि फिर आप देख लीजिए आखिर में आगे मैच फंसा वहां पर जहां पे उनको क्विक विकेट्स मिल गई। सबसे आज के गेम का जो जीरो था वो था शुभमन गिल, जिसने 200 मारे हुए इस न्यूजीलैंड के ऊपर यार। और आप अंदाजा लगाइए कि एक आसान बॉल जो सब कैचिंग प्रैक्टिस के लिए खड़ा करते हैं इतनी दूर बाउंड्री के ऊपर, वो एक बॉल को टच कर दिया आपने, सारा प्रेशर डाल दिया, सारा प्रेशर आ गया। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा, इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोहसिन भाई की और रफी भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा विराट कोहली के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। विराट कोहली 95 पे थे, एक मुश्किल सिचुएशन दी गई, मैच भी जीतना था, 100 भी करने थे, तो विराट कोहली को इतना दोष नहीं देना चाहिए, अटेम्प्ट उनका सही था क्या 100 करने का।
आई टेल यू व्हाट, ये जो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, ये ग्रेट प्लेयर्स जो होते हैं ऐसे बनते हैं, उसकी 100 की फिक्र नहीं है, उसको टीम की जीत की पहले फिक्र है, बाद में 100 की फिक्र है। कोशिश तो उन्होंने की ना, मिड विकेट पर आउट हाँ, कोशिश तो की नहीं, ना। अब देखिए उसने कब 100 की ट्राई की, जब उसने देखा हम आराम से मैच क्रूज कर गए हैं, अभी कितने ओवर बाकी थे, 2-2.5 ओवर बाकी थे, कुछ ऐसा था ना ये, और अपने पास से उसके पास सारा गेम कंट्रोल में आ गया था। अब ये जो उसने शॉट्स के, ये तो विराट कोहली के शॉट्स दिखा रहे हैं, बैटिंग की ग्लिम्पसेस हैं। अब इसको तो आप डिस्क्राइब करें। क्या खूबसूरत, मैं क्या बताऊं भाई, क्रिकेट तो लिख ही नहीं सकता कोई जैसे विराट खेलता है, कोई क्या लिखेगा आदमी इस पे। मतलब ये तो शहजादा गुलफाम कह सकता हूं मैं, कि आप जिस ख्वाबों का शहजादा भाई डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एफए भाई इस पे गजल कह सकते हैं, क्योंकि एफए भाई का एक इश्क ही कुछ और है विराट कोहली के साथ। एक बात अच्छी कही, इसको शहजादा गुलफाम मतलब कह रहा हूं इश्क ही कुछ और है, ग्रेट प्लेयर। अब शॉट्स भी देखिए क्या है इसके बाद में, इसके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आप देखिएगा, मैं किसी के ऊपर कभी ऐसे वो नहीं करता, हालांकि इसमें कट पुल ड्राइव सब कुछ, एक चीज़ है जो ये पंच करता है बॉल को, जहां बॉल रुकेगी वहां ये फंसेगा, अदरवाइज ये प्लेयर। और देखिए क्रिकेट में अली, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में कंप्लीट कोई नहीं है। आज आपने 100 किया, 200 किया, कल आप 0 पे आउट हो सकते हैं। क्रिकेट इतना अनसर्टन गेम है फॉर बैट्समैन स्पेशली। बॉलर को अगर 3 छक्के पड़ गए एक लाइन से, चौथी बॉल पे विकेट ले लिया, सारा बराबर हो गया। बैट्समैन के लिए अनसर्टेन, अच्छा आपने अनसर्टेन की बात की, कल एक और मैच हो रहा है जिसको जिसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। और कई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ये कह रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। और मुझे बड़ी हैरत होती है, मैंने पहले भी किसी शो में कहा था कि जब कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है, तो वो क्यों कर ये बात कह सकते हैं? क्योंकि जब नतीजा आखिरी नंबर में छक्के मार मार के जिता रहा था, तो उस वक्त सबसे ज्यादा शादियां रमीज राजा साहब ही बजाते थे कि जी हमारी टीम फाइनल में तो पहुंच गई, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बड़ा अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम के अलावा तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। इफ्फी भाई आज अफगानिस्तान के खिलाफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकता है। अली देखिए, वो वर्ल्ड चैंपियन को हराया उन्होंने, इंग्लैंड को हराया उन्होंने अफगानिस्तान ने। और ये चनाए जो है वो फेवर भी करता है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री जरूर है, मगर वो इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान अपनी हिस्ट्री लिख सकता है वहां से चनाए में जाकर, क्योंकि अब तक आपने जो अफगानिस्तान से गेम्स खेले हैं वो बहुत क्लोज खेले। ठीक है, आप वो वाइट वॉश कर गए अफगानिस्तान को, कोई इशू नहीं है, मगर ये कि अफगानिस्तान 2 मैचेस में, एक मैच में आपको 300 मार दिए और 2 मैच नसीम शाह को जिताने पड़े, तो पाकिस्तान पे तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। आज मैं इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहे थे मैं 3 फिगर करूंगा अपने, यानी कि मैं डबल फिगर में तो खेल ही रहा हूँ, मैं 100 के ऊपर जाऊंगा। तो भैया पाकिस्तान की जीत को अगर आपके 100 रन चाहिए तो आप बिल्कुल 100 मारिए, मगर पाकिस्तान को जीत दिलाइए। पाकिस्तान के पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। 5 मैचेस में से 4 पाकिस्तान ने जीतने। इंग्लैंड आपको सपोर्ट तो कर रही है हार के, मगर इस तरह के अगर गिर पड़ के ही आपने जाना है तो फिर बेसाखियों पे पहुंचते हैं। हाँ, तो मैं ये कह, गिर पड़ के आपने जाना है तो भी ठीक है। एक बात मैं इसमें देखिए, अफगानिस्तान ने एक बात प्रूफ की है कि वो किसी जैसे इंग्लैंड को उसने मैच हरा दिया। हालांकि इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, लेकिन फिर भी एक टीम को हराना, पाकिस्तान को भी डिफेंडिंग चैंपियन। और खैर इंग्लैंड का ये टूर्नामेंट अभी तक तो बहुत खराब गया है। उसने अपनी क्वालिटी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में कमबैक किया है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रही थी, अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीचे। कल सर हम हशमतुल्लाह शाहिदी वाहिदी को जो स्टार बना देंगे कल हम। देखिए वो उनका जो ओपनिंग बैट्समैन है ना, गुलब्राज, मुझे वो लड़का इतना नहीं सर, वो तो सबके सामने ही रन्स कर रहा है ना। हम तो उसको रन्स कराते हैं ना जो सबसे फेल हो रहा है। अच्छा, मैं उसके लिए देखिए एक बात कहूँ, अफगानिस्तान ने ये तो शो किया है, उनकी जितनी भी कैलिबर है, जितनी भी उनकी क्वालिटी है, वो जान मारते हैं अपना 100%, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। कप्तानी भी उनकी कोशिश करता है कि वो जो भी लड़का इस वक्त कर रहा है कप्तानी, अब तो नबी तो हट गया है, दूसरा लड़का है अशमत शाहिदी है शायद। अली मेरे ख्याल में यार मुझे ऐसा लगता है, देखिए बाबर आजम शायद थोड़े से ज्यादा वनडे खेले में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम को आप आमने सामने रखे ना तो 5-5, 6-6 वनडे का फर्क आएगा। इतने ही पाकिस्तान ने खेले में, इतने ही अफगानिस्तान। 19-20 का फर्क है। सीनियरिटी किसी के पास नहीं है। हाँ ये जरूर है, पाकिस्तान के पास एक नाम है बाबर आजम, जिसके पास से अब भी कुछ ना निकला इस गुल्लक से, तो इस गुल्लक को तोड़ देना चाहिए। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये जो रमीज राजा साहब ने कह दिया कि अफगानिस्तान जो है वो अपसेट कर सकता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल फिर कौन है? इसके ऊपर मैं आता हूँ, मैं उससे फिर बात हो गई, इसके ब्रेक की बात कर लेते हैं, स्टार्ट वहीं से कर लेना। मैं उसको कह रहा हूँ अफगानिस्तान की जो बात कर रहे हैं बराबर रखने का। देखिए जब जो भी टीम अंडरडॉग होती है ना, और अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो आपको सरप्राइज दे सकती है, स्पेशली 2020 में, वनडे में क्रिकेट में थोड़ी एक्सपोज आ जाती है। तो हमेशा अंडरडॉग जो होता है ना, उसके साथ ये होता है कि कभी भी आपको, तो कल के मैच में अगर आप मुझे बताएं कि अगर कल ये आता है पाकिस्तान बीट अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये एक न्यूज़ होगी। अफगानिस्तान बीट पाकिस्तान बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। तो प्रेशर किसके ऊपर हुआ? पाकिस्तान के ऊपर हुआ। तो एक बड़ी टीम को ज़्यादा प्रेशर होता है। आई होप कि हम इस चीज़ को दिमाग से हटा के ये खेलेंगे
कि सामने अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई हमें अपनी टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी है और मैच जीतना है। ठीक है, और उससे भी बड़ी न्यूज़ ये होगी कि पाकिस्तान बीट अफगानिस्तान और रफ़ी भाई खुश हो जाएं, ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बारे में। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी ब्रेक से पहले कहा था कि कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और 1.5 कमेंटेटर, या इसमें 2 लोग कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन अब 1.5 कहूंगा क्योंकि आधा तो वैसे ही अपने आपको ऑस्ट्रेलियन कह चुका है। तो रमीज राजा साहब ने कहा कि जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करेगी, लेकिन भाई इसका जिम्मेदार कौन है? जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त नसीम शाह 11वें नंबर पर मैच जिता रहा था, हम खुश थे, सबसे ज्यादा हमारे चेयरमैन साहब खुश थे। अब कह रहे हैं कि स्ट्रगल करेगी पाकिस्तान। देखिए, अब मैं इसके लिए क्या कहूँ अली, आपने शुरू में इनके कैरेक्टर को क्लेरिफाई कर दिया, और मैं इन पे इसलिए नहीं बात करना चाहता कि ये कभी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो बिल्कुल भी एक पोजीशन पे होंगे तो अलग बात कर देंगे, पोजीशन पे नहीं होंगे। और यही नहीं है, इनके अलावा भी हैं जो जगह देख के बात करते हैं, इनका कोई अपना स्टांस नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए कि भला ये खेल रहे हो या सर्व कर रहे हो नहीं, अपनी कंट्री को भला हट गए, रिटायर हो गए हों, अपने मुल्क के खिलाफ कभी बात मत करें। अगर कोई खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में कोई कमी भी है, फिर भी मुल्क के खिलाफ बात मत करें। इसीलिए मुल्क हमारी माँ है, ठीक है, हम उसको इस तरह अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा होगा। और इन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज मेरे दिल में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, करप्ट लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचाया, मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करूंगा जो मेहनत से खेला हो, जिसने पाकिस्तान को ईमानदारी से सर्व किया हो। तो बहरहाल इनके लिए टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब मैं टीम के लिए एक बात कहना चाहूँगा। अली देखिए, हमारी परफॉर्मेंस में आपको इनकन्सिस्टेंसी क्यों नज़र आ रही है? मेन वजह है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बैकअप तैयार नहीं खड़ा हुआ, बैकअप नहीं बैठा हुआ तैयार। अब जो उसके लड़के को पता है कि मैंने सरफराज क्यों नहीं आ रहा टीम में, मैं आपको उसको यही वजह बता रहा हूँ कि नहीं चाहिए कंपटीशन के एक लड़का, तगड़ा लड़का बाहर खड़ा हुआ। और मैं आपसे कहता हूँ सरफराज है, हालांकि अगर मैं समझता हूँ कि मैं मिसाल दे रहा हूँ। और एक और लड़का है, विकेट कीपर बैट्समैन है, रोहिल नजीर, नहीं, और अमानतुल्लाह ऐसे करके कुछ नाम है, हसीबुल्ला खान, शायद हसीबुल्लाह खान, जिसके 500 किए हुए, 500 किए हुए। डालो एक ऐसा लड़का जो तुम्हारा टफ कंटेंडर हो। मैं यकीन कीजिए, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा था, एजाज भट्ट को मैंने कहा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि सर मुझे बैकअप ऐसा चाहिए कि अगर विराट कोहली की जगह कोई खेलेगा तो विराट कोहली की कैलेबर का नहीं होगा, 19 होगा, लेकिन खेल के 20 बनेगा। तो ऐसा कंपटीशन डालो बैकअप में कि वो उसको पता हो कि मेरे लिए एक बड़ा तगड़ा लड़का तैयार खड़ा हुआ है बाहर, कि अगर मैंने जरा से भी कमी दिखाई, बीमार ज़बरदस्ती अपना ख्याल नहीं रखा, डिसिप्लिन ख़राब किया, तो फ़ौरन ये लड़का रिप्लेसमेंट के लिए आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये हमारी यहाँ एक तो अकाउंटेबिलिटी, मैंने आपसे कहा था, मेरिट एंड अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, जब तक आप हमारी टीम अच्छा नहीं खेल पाएगी। जब ये हुई है, खेली अच्छा, और जब ये होगी तो खेलेगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है कि जो आपने बहुत इस शो में आवाज़ उठाई है कि भाई नसीम शाह आखिरी नंबर का बैट्समैन मैच जिता रहा है, रमीज भाई का जो उस वक्त स्टांस था कि जी हम बाबर के पीछे छुपना आपने भी कहा बाबर के पीछे छुप रहे हैं, उन्होंने कहा बाबर के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता। आज वही बाबर पे तनकीद कर रहे हैं, वही पाकिस्तान की टीम पे तनकीद कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इन हालात में लाने का पाकिस्तान को? अली बहुत सारे लोग, देखिए मोहसिन भाई तो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, खुल के नहीं बोलेंगे ना। मोहसिन भाई नाम लेंगे ना, मैं चाहता हूं कि वो नाम लें बार बार। ये जो भंडारी और कयूमी लेजेंड है ना पाकिस्तान में, जब जब इनको चेयरमैनों ने नवाजा, इनको क्रिकेट में लेकर आए, जब जब पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो गई पिछले 15 से 18 सालों में, आपने अगर उन रिकमेंडेशन पे अमल कर लेते और इन लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट में जगह नहीं देते, तो आपके पास क्रिकेट भी होती, आपके पास टैलेंट भी होता, आप बैकअप को अच्छा मौका दे रहे होते। मगर हुआ क्या, सरफराज एक खिलाड़ी टीम में आया तो ये सब ताड़ गए। इन्होंने बोला यार अब अगर ये लड़का टीम बनाएगा तो फिर हमारे धंधे तो चलने दे रहे, तो सबसे पहले इसको बाहर करो। मगर अल्लाह ने उसको नवाजना था, एक ट्रॉफी उसको नवाज दी, वो पूरी कौम उसी के गुण गा रही है बैठ के।
आपने 3 सालों में बाबर आजम को देखा, 4 इवेंट हुए, 4 इवेंट में नहीं सीख सके। एजेंडा साज जो छुपे हुए लोग हैं, जिनका एजेंडा बाबर आजम चला रहे टीम के अंदर, आप अंदाजा लगा लीजिए, नालायक तरीन कप्तान, ठीक है, इससे पूछ लो कि भैया ये टीम में लड़का खेल कैसे रहा है, ये उसका जवाब नहीं दे पाएगा। उस दिन अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया, शोएब अख्तर भी उससे पहले किसी और को भेज दिया। भैया तुम्हारी क्या शादी, तुम दुपट्टा पहन के कहीं कोने में बैठ गए हो, आज इमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम क्या कोई जादू टोना चल रहा है? तुम्हें किसी ने मना किया है कि तुमने आके मीडिया पे कोई बात नहीं कर रही है? हर कप्तान एक मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बैठ के बताता है अपने अगराज़ो मकासद कि यार कल मैं क्या करने जा रहा हूं, 5 मैच रह गए, कौम इंतजार कर रही है कि तुम्हें अगर दुआ चाहिए तो दुआ कर दे, दवा चाहिए तो दवा भेज दे। मगर नहीं यार, इनको करार ही नहीं आ रहा है। इन्होंने पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरू करना है, उनसे खेलना है। एक मिनट जी सॉरी बेटा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए इफ़ी जो है ना, वो जज्बात में आके बात कर रहा है, एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह। अभी जैसे कह रहे मैंने नाम नहीं लिया, मैं बार बार कितनी दफा नाम लूं भाई, मैं थक गया हूं नाम ले लेके। और ये बड़ी अच्छी बात इसने कही, अगर वो एक्शन हो जाता, जस्टिस कयूम भंडारी और एक और तीसरे जज थे, इनकी अगर एक्शन हो जाता, इंडिया पागल था अजहरुद्दीन को, जडेजा, फखरुद्दीन जेबराई जी, तो उनको और सारे कैलिबर के लोग, उन्होंने अपने तीनों सुपरस्टार को बैन कर दिया। साउथ अफ्रीका ने हांसी क्रॉनी और अपने कप्तान सुपरस्टार को बैन कर दिया। उसके बाद नेशनल क्रिकेट से करप्शन खत्म हो गई। यहाँ पे एक एक्शन लेना था। अली देखिए, ये दुनिया रहेगी, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत जिंदा रहेगा। लोग आते जाते आप ऐसी बातें करेंगे ना तो फिर आप भी यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो नहीं सुन लेना सर, मेरी बात भी सुन लेना। आपके अंदर जो पाकिस्तानियत है, जितनी आप पाकिस्तान के लिए बातें करते हैं, सर आपको क्या जरूरत थी? आप इंडिया की 8 फिल्में आप छोड़कर आ गए। आपका कहना नहीं चाहिए, आपका एक हंसता बसता घर था, वो भी शायद किसी हद तक इसी वजह से गया कि आप इंडिया में, आपको रहने की ऑफर थी, आप इंडिया में रहनी, वहां जाके आप भी कहते थे मैं आधा पाकिस्तानी हूं, आधा इंडियन हूं, या आधा मैं दुबई में रह रहा हूं। अली, वक्तन फवक्तन मोहसिन भाई को भी खरीदने की कोशिश की गई है। उसकी ताजा मिसाल पिछले पेट्रन इन चीफ थे, जिन्होंने खामोशी से मोहसिन भाई को डलवाया है। एहसान मानी ने वही तो बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह इनको मना लिया जाए, इनको भी उन्हीं लोगों में शुमार किया जाने लगे जो कयूमी या इब्राहिमी या भंडारी लेजेंड बने बैठे हुए हैं। और वो क्रिकेट को देखिए, 3 साल में अगर वो बाबर आजम और इन लड़कों को छुपाते रहे अपने एनालिसिस में, तो अब क्यों बता रहे हैं कि ये लड़के बेकार हैं? नहीं तो उस वक्त तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 30-32 लाख रुपए आप भी कमाते थे, आप भी कहते थे आधा पाकिस्तानी आधा इंडियन। मैं तो आपको ये भी कहूँगा, कुछ मीडिया में कुछ लोग हैं, देखिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मीडिया में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सलाम करता हूँ उनको, उनका भी नाम वो गंदे लोग खराब करते हैं। उन्होंने शर्तें लगाई थी कि अब देखते हैं मोहसिन खान कैसे रिजाइन करेगा, अब तो वो है पेट्रन इन चीफ, अब तो वो है प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा मेरे लिए पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, मैं नहीं कर सकता इनका काम, चाहे कोई भी पेट्रन हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। मैं सवाल मेरा ये था कि इसलिए आईपीएल में भी नहीं गए, आपने वहां भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, आप भी वहां बैठ के इस तरह कमेंट्री बॉक्स में एक साथ बैठ के कह रहे हैं मैं आधा पाकिस्तानी आधा ऑस्ट्रेलियन हूं। अली, मेरे ज़मीर ने नहीं गवारा किया। मैं आपको सही बात बता दूं, मैंने आपसे कहा ना, खेलते वक्त भी या इवन आप रिटायर हो जाएं, अपने मुल्क के खिलाफ मत बात करें। ये मुल्क ने हमें सबको, आज अली, इफ़ी, मैं, हम सब जो कुछ भी है ना, आज पाकिस्तान की वजह से हैं। अपने मुल्क की इज्जत करें। अगर हम में कोई कमी बेशियां हैं, नो डाउट हैं, हमें हैं, लेकिन कोई अपने घर को एक्सपोज नहीं करता। पाकिस्तान की, अपने मुल्क की इज्जत करें। ठीक है, अपने मुल्क की इज्जत करें। कि अभी चले, क्योंकि मैं डोमेस्टिक ग्रास रूट क्रिकेट का एंकर हूं, आप डोमेस्टिक पे शोज करते रहे। अभी कायम ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, सरफराज वहां पे विकेट कीपर हैं, एक विकेट कीपर को और भेज दिया एडजस्ट करने के लिए यहां से, और एक ही जोन के प्लेयर भेजे जा रहे हैं। कराची में और कहीं क्रिकेट नहीं हो रही। अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि एक ही कबीला है, तो यहां भी तो एक ही कबीला डोमिनेट कर रहा है। वही जोन 6 के प्लेयर जाते हैं। बड़ी क्रिकेट जब आती है, जब टेलीकास्ट होने वाले मैचेस होते हैं, वही जोन 6 के प्लेयर खेल रहे होते हैं। अली, मसला वो ये ना कि स्क्रूटनी और अकाउंटेबिलिटी, ये जब तक नहीं होगी, आपके नीचे तक की क्रिकेट खराब हो गई है। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, सरफराज करते हुए दूसरा कीपर खेल सकता है, और हम कह रहे हैं सरफराज को पाकिस्तान टीम का कीपर बना दो। बस मसला वो ये ना, देखिए आज तो साइम की भी डबल है। मैं तो साइम को भी सोच रहा हूं कि साइम, मतलब तुम अब जहां पे तुम्हें वर्ल्ड कप में होना चाहिए, तुम आप कायदे में ट्रॉफी में 200 रन मारो, बेकार है। देखिए यार, ये अली, कराची में भी एक माफिया बैठा हुआ है, और ये पिछले 6-7 सालों में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। अब यहां पर भी क्रिकेट जो है ना, वो कहने को तो 7 जोन है, मगर एक ही जोन चला रहा है। वहीं का लड़का पाकिस्तान खेलेगा, और वहीं से टीम जो बनेगी वो सिंध की बनेगी, वही कराची की टीम बनेगी। ये धंधा चल रहा है, पीएसएल की टीम भी बनेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी जोन के लड़के कहां जाए फिर? बाकी बच्चे जो हैं, विराट कोहली को देख देख के खुश होते रहे, बस यही है।
हमने जिसको खिलाना है पाकिस्तान, वो ये वाला क्लब है, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जोन है, यहाँ पर आ जाओ, हमारी मोनोपोली है, और हमारी मोनोपोली के अगेंस्ट अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी क्रिकेट खत्म, फिर तुम ठेला लगाओ, फूड पांडा बेचो और कुछ नहीं करो। शहर की क्रिकेट, कराची की क्रिकेट और या पाकिस्तान की क्रिकेट या किसी शहर की, वो सफर ही उस दिन करती है जिस दिन पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स आ जाते हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं। थैंक यू सो मच मौसम भाई, थैंक यू सो मच इरफी भाई हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।